एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बड़ी अहम पेशरफ के हवाले से बात करेंगे। मौजू है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बड़ी अहम चीज़ें हैं जो कि टेबल के ऊपर आ चुकी हैं, जिनके ऊपर अमल दरामद आज नहीं तो कल ऐसा लग रहा है कि होकर ही रहना है। वो चीज़ें क्या है वो जानने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जो है वो आपके इल्म में होना चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं कल अदम टीटीपी को लेकर या उस जैसी जो दीगर जो तंजीमें हैं जो कि पाकिस्तान में तवातुर के साथ जो है वो अटैक्स कर रही हैं, सिक्योरिटी इदारों को निशाना बना रही हैं, पाकिस्तान के आम शहरियों को निशाना बनाती हुई हमें मुकम्मल तौर के ऊपर नजर आती हैं। 18 मार्च को इससे पहले मीर अली के अंदर दहशत गर्दों की जानिब से बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ी चेक पोस्ट के साथ टकरा दी जाती है और उसके बाद 18 मार्च को एक फजाई हमला पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर अफगानिस्तान में किया जाता है और फिर इसको ऑन भी किया जाता है। ऐसी कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल में भी हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान की मुमकिन ये कोशिश है कि अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उन्हें बेहतर किया जाए, मगर बारहा जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान सिफारती तौर के ऊपर भी वफ्द भी वहाँ पर भेजे गए और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पाकिस्तान शवाहिद के साथ ये बात कर चुका है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। और जो 18 मार्च को भी पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हमले किए गए उनमें वही ठिकाने निशाने बनाए गए जहाँ पर बैठ के मनसूबाबंदी की जाती है, जो कि अहम कमांडर्स से जो कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को शहीद करने के हवाले से मुलविस पाए जाते हैं। अब ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि हम इंतहा कदम भी अगर हमें उठाना पड़े तो हम इससे भी गुरेज नहीं करेंगे, पाकिस्तान की सालमियत का ये मामला है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ये चाहता है कि अमन अमान और गुफ्तगू के ज़रिए ही तमाम जो मामलात हैं वो डील हो जाए, बेहतर हो जाए, बेहतरी की जानिब जो है वो गामजन हो जाए। अब सूरत हाल क्या है, टेबल के ऊपर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, इस हवाले से अगर हम बात करें तो 1965 में नाज़रीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन एक एग्रीमेंट हुआ था। चूँकि आपको पता है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है, मुल्क है, वो ऐसी जगह के ऊपर वाक़ है कि वो चारों तरफ से लैंड लॉक कंट्री है। उसे बाहर से जो चीज़ मंगवानी है उसके लिए पोर्ट दरकार है, वो कराची की पोर्ट कासिम हो या फिर गवादर पोर्ट हो, वो इनका इस्तेमाल करता है। एक एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान उन्हें डील करता है और पाकिस्तान उनकी मुआवनत भी करता है। इस वायदे के अंदर 2010 के अंदर तरमीम की गई। उस तरमीम के अंदर एक चीज़ ये ऐड हो गई कि अगर अफगानिस्तान ने अपनी कोई चीज़ भारत में भिजवानी है, भारत में फ़कत भिजवानी है, तो वो वाघा बॉर्डर के ज़रिए वो वाला रूट इस्तेमाल करके अपनी जो चीज़ है, प्रोडक्ट है, वो वहाँ पर भिजवा सकता है। भारत के लिए ये रूल नहीं है, फ़कत अफगानिस्तान के लिए। इसके बदले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से ये मांगा कि अगर पाकिस्तान ने अपनी कोई प्रोडक्ट अफगानिस्तान से दीगर आगे ममालिक में भिजवानी हो तो वो अफगानिस्तान का जो रूट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो ममालिक ने एक रूट का इंतखाब जो है वो किया। अब बातें ये हो रही हैं कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन दोबारा से पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल होती रही, जैसा कि हमने अभी रिसेंटली एक बार फिर से देखा, डेरा इस्माइल खान के अंदर एक और वाक़या हो जाता है और इस तरह के जो दीगर वाक़यात हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी एक वाक़या हुआ दहशतगर्दी का। तो सिलसिला कुछ यूँ लग रहा है कि ये चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अफगानिस्तान के जो हुकाम हैं उनके कौल व फ़ेल में हमें मुकम्मल तौर के ऊपर तज़ाद नज़र आता है। जब पाकिस्तान शवाहिद के साथ ये बात करता है कि इन दहशतगर्द तंजीमों के, इनके सरबराहों के जो ठिकाने हैं वो आपके मुल्क में मौजूद हैं, तो अफगान हुकाम की जानिब से कहा जाता है कि आप अपना घर दुरुस्त जो है वो करें, हमारे मुल्क के अंदर से कोई ऐसे अनासर नहीं है जो हमारे मुल्क के अंदर बैठकर कार्रवाई करते हुए नजर आए। तो ये दोहरा म्यार है अफगान हुकाम की जानिब से। एक ऐसा मुल्क जिसने आपकी 40 से 44 साल एक तवील अरसा मेज़बानी की है, मगर ग़ालिबन पख्तूनों के अंदर तो ये रिवायत भी है कि जो उनके ऊपर एहसान करे या उनकी मेज़बानी करे या उनकी मेहमानदारी करे तो उस हवाले से वो अपनी रिवायात के बड़े अमीन समझे जाते हैं। मगर यहाँ पर हम अफगान हुकाम का जो रवैया है वो दोहरे म्यार से क़ौल व फ़िल के अंदर तो जो तज़ाद है वो हम बड़ी तादाद के अंदर हमें नुमाया तौर के ऊपर हमें नज़र भी आता है। दूसरी चीज़ एक ये है कि माह रमज़ान मुबारक के फ़ौरन बाद ये बातें भी हो रही हैं कि गैर कानूनी तौर के ऊपर मुक़ीम अफ़गान महाजरीन को निकालने का जो अमल है इसके अंदर मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। और ये ज़ाहिर है ये पहला मरहला था, दूसरे मरहले का भी आगाज़ कर दिया गया है कि अगर जिनके पास कार्ड्स भी हैं
انہیں بھی واپس بھیجا جائے گا 1 ڈاکومنٹس کے ذریعے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دوبارہ آنا تو وہی ڈاکومنٹس آپ کو کروانے پڑیں گے جو آپ کسی بھی ملک میں جانے کے لیے آپ وہ ڈاکومنٹیشن جو پروسیس ہے وہ کرواتے ہیں، وہی تمام جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو پاکستان کے لیے بھی کروانا پڑے گا۔ تو یہ وہ اقدام ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے، تو جو چیزیں ہیں وہ تو پہلے سے ہی چل رہی ہیں، لیکن اگر افغانستان کی سرزمین دوبارہ بھی استعمال ہوئی تو پاکستان یہ کہتا ہے کہ 2010 میں جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا اسے ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔